एक ऐसा गांव जो अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। 10,400 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आज मैं एक ऐसे गांव के अंदर हूं जिसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आपके चेहरे पे मुस्कान होने वाली है। आज की डेट में जहां लोगों के पास समय नहीं होता, आज की डेट में जहां पे यूथ पोटेंशियल सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट कंज्यूम कर रही होती है, और आज की डेट में जहां लोग अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं, आज की डेट में जहां लोग अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, आज के समय जहां लोग एक टेबल पर बैठ के खाना नहीं खाना चाहते, वहीं पर ये गांव एक साथ एक टेबल पे खाना खा रहा है। इनके बच्चे अध्यात्म के साथ साथ अपनी शिक्षा को भी लगातार एक्वायर कर रहे हैं, और भारत की जो सबसे खूबसूरत चीज थी वो भारत की संस्कृति थी और साथ में उसकी प्रकृति थी, उसको जिंदा रखने के लिए ये पूरा गांव काम कर रहा है। इस गांव की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 250 है, और इस गांव में लगभग जो घर हैं वो 45 घर है। यहाँ पर चाहे छोटा बच्चा हो या फिर 50 साल का बूढ़ा इंसान, हर व्यक्ति भगवान और भगवान के साथ अपने कर्म को लगातार करते जा रहा है। जब मैं इस गांव के अंदर कल पहुंचा तो उसके पीछे एक बहुत प्यारी सी कहानी थी। अपनी पद यात्रा करते हुए मैं इंदौर की तरफ बढ़ रहा था, तभी रास्ते में मुझे मेरे एक बड़े भाई मिलते हैं। मैं आपको सबसे पहले भैया से मिलाता हूँ। भैया एक बार सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रितेश भाई है। और रितेश भैया जब कल हमारे साथ में हमें मिले तो इस गांव के बारे में चर्चा करी थी, लेकिन ये गांव इतना अद्भुत होगा इसके बारे में मुझे पता नहीं था। तो आज पूरा डिस्कशन 5 मिनट की वीडियो होगी, लास्ट तक देख के जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो शायद आपके गांव को भी एक बेहतर गांव बना सकती है। भैया सबसे पहले इस गांव की कहानी के बारे में थोड़ा बताइएगा। गांव तो जैसे हर गांव होते हैं वैसे ही हमारा गांव था। नहीं वैसा गांव नहीं है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, वैसा इसीलिए नहीं है कि महाराष्ट्र में पूज्य दादाजी, जिसको हम उनका पूरा नाम है पांडुरंग शास्त्री जी आठवले, उनके विचारों से ये गांव में ये परिवर्तन है, व्यक्ति में ये परिवर्तन है जी। उन्होंने जैसे जब तक उन्होंने बताया कि समस्याएं तो सभी जगह है और रहने वाली जी, पर जब सभी समस्याओं का हल केवल भगवान से ही मिलेगा और भगवान की भक्ति से ही मिलेगा जी, तो उन्होंने सबसे पहले व्यक्ति का जो रिश्ता है, जी, निसर्ग का जो व्यक्ति का और निसर्ग का जो रिश्ता है, व्यक्ति व्यक्ति का रिश्ता है, जी। उनका मूल होता है भगवान। जी, और भगवान की भक्ति उठाकर ही हम सभी समस्या हल कर पाएंगे। जहां आज की डेट में लोग अपने घर में एकत्रित नहीं हो पाते, वहीं मैंने इस गांव को एकत्रित एक जगह पे बैठते हुए देखा। जैसे शाम को 8:30 बजे यहाँ पे प्रार्थना होती है, और सुबह जब 6 बजे मैं सो के उठा, लोग शायद उठने के बाद भूल जाते होंगे, यहाँ सबसे पहले सबके घर पे एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया, सभी लोग मंदिर जाते हुए दिखाई दिए, उसके बाद जाके प्रार्थना करते हैं, चाहे वहां पे पुरुष हो या महिला हो, सभी सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। इसको एक पाइप लाइन में लाना, एक पाइप में बांधना, ये कितना कठिन है और इसको आपने कैसे किया? देखिए, ये पुरुषार्थ है, क्योंकि किसी सबसे ज्यादा कठिन वहां होता है जहां कुछ मिलने वाला नहीं है जी, पर हमको करना है। जी, तो ये प्रेरणा केवल हम भगवान से ही ले सकते हैं कि जैसे इतना बड़ा विश्व है, दादाजी ने बताया कि भगवान हमको निरपेक्ष प्रेम करते हैं, जी, तो वो निरपेक्ष प्रेम की कृतज्ञता के रूप हमको भी वैसा ही काम करना चाहिए जिसमें हमारा कुछ स्वार्थ ना हो। अद्भुत। और एक चीज, जब मैं इस गांव के अंदर पहुंचता हूं, मैंने बच्चों में देखा, बच्चों में संस्कार बहुत दिखाई दिए, बच्चों में एक कुछ करने का एक पोटेंशियल दिखाई दिया। एक आप यहाँ पर बगल में एक स्कूल है, उस स्कूल में यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं। इन बच्चों को भी आप कैसे मतलब जोड़ पा रहे हैं कि मुझे आध्यात्मिक तरफ आपको लेके जाना है, अपनी शिक्षा व्यवस्था को मेंटेन करना है, उसके साथ अपने संस्कारों को जिंदा रखना है। आज का बच्चा जब सोशल मीडिया पे इतना कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, जहाँ पे 75% कंटेंट वल्गर कंटेंट है, वहां पर आप इनको एक अच्छा संस्कार दे पा रहे हैं। इसमें आप क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, और जो आपको देख रहे हैं, जो पेरेंट्स आपको देखेंगे इसके बाद, उनको कैसे मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, पहले तो जैसे हमारी जो धरोहर है, हमारी जो संस्कृति है, उसका अध्ययन ठीक से होना चाहिए। जी, जैसे हमारी जो धरोहर है उसमें किसी भी चीज पे विचार नहीं किया है ऐसा नहीं है, जी, हमारा अध्ययन नहीं है जी, उसके ऊपर। जी, तो जैसे आज प्रॉब्लम है, जैसे जनरेशन गैप का, जी, तो माता पिता और बच्चों का वो बनता नहीं है। जी,
पर वो नहीं ही बनेगा, कभी भी नहीं, क्योंकि उनके विचारों में अंतर रहता है जी। परिवर्तन के हिसाब से। जी पर उसके लिए ऋषि मुनियों ने तैत्तरीय उपनिषद में हमको बोल दिया है कि कुछ बातें आज्ञा के रूप में है, जी जैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, जी। आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, जी स्वाध्यायान्मा प्रमदः, जी धर्म, ये जो बातें हैं ना, वो आपको आज्ञा के रूप से लेनी स्वीकार चाहिए। करनी है। तो आपको इसमें दिमाग नहीं चलाना है। अद्भुत। एक बहुत विशेष चीज जो लास्ट में आप सभी के बारे में आपको बताने वाला हूं मैं। इस गांव में मंदिर है, लेकिन उस मंदिर को प्रकृति के रूप में देखा जाता है। वो मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायर किया, क्योंकि मैं इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ, मैं पर्यावरण के लिए पैदल चल रहा हूँ। मुझे लगता है कि भगवान का जो प्राण है वो प्रकृति के अलावा कहीं नहीं बसता, और हमारे अंदर हर सेकंड भगवान आते हैं और जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसी रूप में वो बाहर आते हैं। इस प्रकृति को आप देख रहे हैं, और इस प्रकृति को लेके आप हर जगह पर प्लांटेशंस कर रहे हैं। गांव में एक इस तरीके की मंदिर डेवलप कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, और गांव वालों को भी बताइएगा कि गांव में इस तरीके की चीजें क्यों होनी चाहिए। और जैसे पूज्य दादाजी ने हमको ये बताया कि वृक्ष में भी भगवान है, छोड़ माँ रण छोड़, गुजराती माँ એવું કહે। जी और इसके लिए दादाजी ने वृक्ष मंदिर का कॉन्सेप्ट दिया कि प्रकृति जो है वो हमारी उपयुक्तता के लिए नहीं है, जी वो हमारी माता है। माता घर में यदि काम करती है जी तो घर में माता इसीलिए काम करती है कि उसको बच्चे के लिए प्यार है। जी और जब माता काम नहीं करेंगी फिर भी माता माता होती है, जी इसीलिए और घर में काम करने के लिए माँ नहीं है। जी ये बात है ना। वैसे प्रकृति हमको बहुत कुछ देती है, पर प्रकृति का इतना दोहन नहीं करना चाहिए जी कि हम ही बिना प्रकृति के खत्म हो जाए। जी तो प्रकृति में भगवान देखना है, और भक्ति के माध्यम से ही हम प्रकृति को जैसे प्रकृति का जो प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग है, ऐसे जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, उसमें हम पेड़ इसीलिए लगाते हैं। जैसे कि 12 जुलाई को हमारी बहन जो पूज्य दीदी जी है, उनका जन्मदिन होता है, तभी हम बहुत हर बच्चे है, सब लोग 5-5 पेड़ लगाते हैं। ऐसे गुजरात में 29 वृक्ष मंदिर है जी कि जहाँ पे लोग पुजारी के माध्यम से जाते हैं, जहाँ फल के ही वृक्ष होते हैं, पर फल को हमें खाना नहीं है, क्योंकि ये एक अभ्यास होता है कि निरपेक्ष प्रेम हमें प्रकृति के ऊपर करना है। तो इस तरह से हम पूरे सृष्टि में भगवान देखने का एक अभ्यास होता है। धन्यवाद भैया आपसे मुझसे बात करने के लिए। और आपको सुनकर लगा होगा कि आज की जनरेशन में एक ऐसा गांव जहां पर वृक्ष मंदिर बनाया जा रहा है, आज की जनरेशन में ऐसा गांव जो एक थाली में पूरा गांव समेटा जा रहा है, आज की डेट में एक ऐसा गांव जो लोगों के लिए निस्वार्थ भाव की सेवा करने के बारे में विचार कर रहा है, विचार ही नहीं कर रहा है, इवन कर भी रहा है। मुझे लगता है कि शायद ये वीडियो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, और ऐसी ही वीडियो मैं आप सबके साथ में लेके आता रहूंगा। कुछ ऐसी कहानी आप सभी के बीच में सुनाता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आज हमें ऐसे गांव बनाने की जरूरत है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ये पूरा गांव अपने आप में बहुत सामर्थ है, हर चीज से, भक्ति से, पैसे से, प्रेम से, हर चीज से संपन्न है।